डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 5 प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को जानना क्यों ज़रूरी होता है और इससे एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर जो है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? किसी भी रॉ मटेरियल को यूजेबल या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोडक्शन कहा जाता है जी। तो प्रोडक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है और जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में यानी कि यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का सबसे मेन थिंग है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है जी। तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में ऐसी रिलेशन या ऐसी टेक्निकल रिलेशन जिससे कि इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो हम फिनिश गुड बना रहे हैं उससे उसके प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर को कितनी हमारी जो है इनपुट्स लग रही हैं और कितनी आउटपुट लग रही है इस चीज़ का पता लग सके और कितने इनपुट्स उसे और किस लिमिट तक लगाने हैं उसे ये भी लिमिट पता चल सके। तो यही चीज़ हम लोग इस चीज़ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो इनपुट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर्स। जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग शॉर्ट रन में यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, बट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारी लेबर या रॉ मटेरियल उसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं और इसमें जो हम वेरिएबल जो हम लोग फैक्टर्स लेंगे वो दो तरह के फैक्टर्स लेंगे, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि लैंड, प्लांट, मशीन, ये सब चीज़ें आएंगी और वेरिएबल फैक्टर्स में वो सब चीज़ें आएंगी जो हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लेबर और रॉ मटेरियल, इन्हें हम अपनी नीड के अपने प्रोडक्शन के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं जी। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, मतलब जिस लॉ से हमें ये पता चलेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करके या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक प्रोड्यूसर को कैसे उसके प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन करनी है इस चीज़ का पता चलता है या कितने फैक्टर्स का यूज़ करना है ये पता चलता है, उसे हम लोग पढ़ने जाएंगे। दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि किस फैक्टर का कितना पोर्शन या कितनी रेशो रखनी चाहिए, ये चीज़ जानने के लिए हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। बट इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ कि प्रोडक्ट क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम जो भी चीज़ अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट कहलाती है। एक जो प्रोडक्ट होता है ये तीन तरह का होता है। पहला टोटल प्रोडक्ट, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में डिफरेंट फैक्टर्स का यूज़ करके, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ करके जितने भी गुड्स या सर्विसेज एक प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं जी। दूसरा होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एक यूनिट जो है किसी भी जो टोटल जितना हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसकी एक यूनिट को हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी कितनी या एक यूनिट किसी भी गुड्स की प्रोड्यूस करने में हमारे कितनी वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ हो रही हैं या एक वेरिएबल फैक्टर से हम कितनी यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इसे जी। अब होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना।
जैसा कि मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट के बारे में बताया था, और हमने इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमने एक हफ्ते में एक जो फर्म है उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो 100 यूनिट्स थी। अब वो फर्म अगर एक दिन और काम करके 111 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेती है, तो हम 111 में से 111 में से 100 माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा यानी कि 11, वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि 1 मोर एडिशनल यूनिट। किसी भी चीज़ का यानी टोटल प्रोडक्ट का में जो भी एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी दिया है, जिस जो है TPN-1, यानी कि प्रेजेंट माइनस पास्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया था, प्रेजेंट हमने कितना अभी प्रोड्यूस किया है, वो था 111 यानी कि 111, और पास्ट क्या था, 100। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट टोटल प्रोडक्ट में से पास्ट जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था उसे माइनस कर दिया और अपना मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये था हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। जी, तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये इसमें क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स कीप कांस्टेंट। तो फर्स्टली व्हाट हैपेंस, TP initially increases with increasing rate, then diminishing rate, and finally at a negative rate। यानी कि अगर हम एक किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करते समय एक फैक्टर को हम वेरिएबल रखें और दूसरे फैक्टर को हम फिक्स्ड फैक्टर रखें, यानी कि उन्हें कांस्टेंट रखें, और लगातार हम वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाते चले जाएं, तो हमारा जो TP है, जो टोटल प्रोडक्ट है, वो पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, और फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। जी, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम लेता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ और ज़्यादा सही से समझ में आ जाए, और तब हम लोग फिर इस चीज़ को समझेंगे जो यहाँ पर ये दिया है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। जी, तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है फेज़ 1, ये दिया हुआ है फेज़ 2, और ये दिया हुआ है फेज़ 3। तो ये वो पहला फेज़ है जिसमें जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये आप यहाँ पर दे पा रहे हैं, ये यहाँ तक, ये जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर ये फेज़ 2 है, जहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये फेज़ जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और हमारा फिर फेज़ 3 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा TP जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसी के कंपैरिजन में यहाँ पर नीचे MP को भी शो किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि TP में जो भी एडिशन होगा वो MP होगा, तो इसलिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है। और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। जी, तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि टोटल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं होता है। अब हम इस चीज़ को इस डायग्राम की हेल्प से सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पीछे चलते हैं, और पीछे हम लोग फिर से वही चीज़ देखते हैं जो रिलेशन दी गई थी फेज़ 1 और फेज़ 2 से रिलेटेड। तो फेज़ 1 में ये क्या कह रहे हैं, जब तक TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, MP जो है हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो ये तो फेज़ 1 की बात हुई। दूसरा है फेज़ 2, जब तक हमारा जो TP है यानी कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, तो हमारा जो MP है वो
डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और पर पॉजिटिव रहेगा। अब जो हमारी फेज़ 3 है वहाँ पर क्या होगा कि टीपी जो है वो फॉल यानी कि घटना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो एमपी जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी के साथ इस जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो यूनिट था, इसका ये जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ये हमारा पूरा हुआ। अब आगे का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।